Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. So yes, here is the part 3rd of ICT in which we are going to discuss history of computer as I have already told you in our part 2nd lecture. So इसमें हम history of computers के बारे में discuss करेंगे वन लाइनर्स में, जिसमें हमारा ये सारे कंप्यूटर्स आएंगे मार्क 1 से लेके यूनिवैक तक. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड इफ़ इन केस मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. और इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना. लिंक इसका टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. ठीक है, सो ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिन्हें जान लेते हैं, जिससे कि फर्दर आप अगर ये सारे के बारे में पढ़ोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा. ठीक है, सो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस. कुछ लोग के मन में रहता है कि फर्स्ट कंप्यूटर एबेकस था, फर्स्ट कंप्यूटर एबेकस था. सो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. फर्स्ट कंप्यूटर नहीं था, वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था. याद रखना, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था एबेकस. फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर एज वेल एज ग्रैंडफादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बैबेज. और ग्रैंडफादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, वर्ड लगा है आगे में, मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बैबेज. लेकिन अगर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात कही जाएगी तो वो कौन है? एलन ट्यूरिंग. ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड ग्रैंडफादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज चार्ल्स बैबेज. First electromechanical computer is Mark First. First electronic computer is ENIAC. इसका फुल फॉर्म मैंने शॉर्ट्स में डाला है, आप वहाँ से देख लेना. First commercially available computer is UNIVAC. That is Universal Automatic Computer. Okay. सो ये कुछ चीज़ें थी. अब हम यहाँ से पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की. कंप्यूटर का क्या इतिहास था, कंप्यूटर को कैसे लाया गया. ठीक है, ओके. सो द वर्ड कंप्यूटर डिराइव्स फ्रॉम कंप्यूट. कंप्यूटर वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? कंप्यूट. और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट. हम बोलते हैं ना कंप्यूट दिस प्रॉब्लम या कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम, तो इसका क्या मतलब होता है कि कैलकुलेशन ही होता है. सो कंप्यूट इज indirectly it relates to calculate. Before 300 BC, before Christ, Chinese started the job of calculation with the help of device called abacus. चाइना वाले लोगों ने कैलकुलेशन के लिए एक डिवाइस बनाया जिसका नाम क्या रखा? एबेकस. इसीलिए एबेकस क्या है? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस. एंड दिस वाज इन्वेंटेड इन विच कंट्री? इन चाइना, बिकॉज चाइनीज हैड स्टार्टेड, तो चाइना में इन्वेंट हुआ होगा. Then in the mid of 18th century, a professor of mathematics of Cambridge University, London, designed a machine called analytic engine. See, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है ना, उसको प्लीज़ याद रखना. इन केस कभी भी एग्जाम में अगर पूछते हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से, सो यू वोंट गेट कंफ्यूज इन दैट केस. सो फर्स्ट डिज़ाइन जिन्होंने मशीन का क्या नाम रखा था? एनालिटिक इंजन. ठीक है, लंडन डिजाइंड अ मशीन कॉल्ड एनालिटिक इंजन. एंड एनालिटिक इंजन इस तरह का दिखता था. ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें थी इसमें. और किन्होंने इन्वेंट किया है? इट इज़ अगेन इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज. और इसका स्ट्रक्चर है, इसका हाइट 18 फीट हुआ करता था. ओके, हाइट 18 फीट हुआ करता था. सोचो 18 फीट का, विड्थ 80, ये इसकी हाइट हो गई. ठीक है, दिस वन इज योर हाइट एंड दिस वन इज योर विड्थ. विड्थ कितना था? 80. गियर्स एंड एक्सल्स ये जो लगे हैं ना, ये गियर्स एंड एक्सल्स हैं, ये 100 लगे रहते थे. और 12 पर्सन उसको मिलके ऑपरेट करते थे. अकेले पर्सन से नहीं चलता था ये, 12 लोग मिलके इसको चलाते थे. और पावर कितना कंज्यूम करता था? 1,25,000 वॉट कंज्यूम करता था पावर. इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया है. सो अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो. सो दिस वॉज योर एनालिटिक इंजन, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंडन.
that first machine designed by that university. Next, then in 1941, see हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, 1940 से स्टार्ट हुआ है. सो 1940 और फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे, ENIAC, EDVAC, UNIVAC, ये सारे यूज़ किए जाते थे ना. अभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ाया है मैंने. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1941 से, जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ये सारे आते हैं. द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉवर्ड एच एकिन नेम्ड मार्क 1 1941 में, और फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1. इन बिटवीन 1943 to 45 फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किन्होंने इन्वेंट किया, जॉन मॉशले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट एट USA नेम्ड ENIAC. नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस डेट याद रखना और कंप्यूटर का नाम कि कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था किस ईयर में. नेक्स्ट 1947 when our India got independent, another all electronic computers was introduced at the American Telephone and Telegraph Company named EDVAC. Full form of EDVAC is Electronic Discrete Variable Automatic Computer. ये सारे फुल फॉर्म्स प्लीज़ याद रखना, NTA पूछ सकता है एग्ज़ाम में. ठीक है, अभी तक पूछा नहीं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन उतने आए नहीं है, बट इस बार एक क्वेश्चन आया था ENIAC से, इसीलिए मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी डाला है और उसको हाईलाइट भी किया है कि इससे अगर क्वेश्चन आ गया है तो बाकी सबसे भी आने के चांसेस हैं फर्दर एग्जाम्स में. सो फॉर दैट पर्पज आई मेड दिस वीडियो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. नेक्स्ट, in 1949 another electronic computer was introduced by Morris Wilkes and his team named EDSAC. 1949 में कौन सा कंप्यूटर आया, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर. देन इन 1951 जिसमें हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ख़त्म हो गया था, फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे. Another electronic computer as well as first commercially available computer, याद रखना, first commercially available computer was introduced by J. Presper Eckert with the help of IBM named UNIVAC, that is Universal Automatic Computer. Okay, Universal Automatic Computer. सो येस, दिस वॉज योर टुडेज लेक्चर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हमने ढेरों कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा है. किस ईयर कौन सा कंप्यूटर्स आया याद रखना, यूनिवैक, EDSAC, देन EDVAC, ENIAC, मार्क फर्स्ट. सो दीज आर द कंप्यूटर्स विच केम इन फर्स्ट जनरेशन, दैट इज़ फ्रॉम 1940 to 1950s. ओके, so hope so you like this video and for more videos please like and subscribe my channel. और इसकी PDF टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूँगी, अब वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना. और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ क्विज़ेस भी आपको मिलेंगे, पुराने सारे PDFs भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. सो प्लीज़ गो एंड ज्वाइन दैट चैनल. सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय.